मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू लड़ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान लड़ रहा है। वाह वाह। मुझे सोच इस बात की है कि हिंदुस्तान लड़ रहा है। जो सुकून अब तक मिला नहीं उसे क्या ही ले जाओगे, मेरी जिंदगी एक कोरा पन्ना है, इसमें से क्या ही चुरा पाओगे। और वो 4 दिन भी तेरी संगत के हंस कर के ना काट सके। अब वही पुरानी यादें हैं, वही किस्से बेवफाई के। सीमा पर खड़े जवान औरों से लड़ रहे हैं और हम हिंदू मुस्लिम करके खुद में ही मर रहे हैं। वो खड़े हैं वहाँ हमें गैरों से बचाने को और अंदर आपस में अपने ही अपनों से लड़ रहे हैं। उसने कहा वो मेरा अपना है, मुझे लगा ये सब एक सपना है, पर रात जब सोई तो ये ख्वाब आया। यूं जो आए हो वापस तो क्या ही कहें, यूं जो आए हो वापस तो क्या ही कहें, वो तकलीफ अब फिर से हम क्यों ही सहें। दर्द जो दिए थे तुमने जो मैंने सहे, थे हम भी कभी मोम अब पत्थर बन गए। इस बार थोड़ी देर लगेगी, इस बार थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, इस बार थोड़ी देर लगेगी, इस बार थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। इस दिल को मनाया है अपने लिए, टुकड़ा टुकड़ा सजाया है अपने लिए। कैसे सौंप दूं तुम्हें फिर से इसे, कैसे सौंप दूं तुम्हें फिर से इसे। ये इस दिल से जो पूछा तो ये राजी नहीं है, ये हाल है मेरा कोई माजी नहीं है। इस दिल से जो पूछा तो ये राजी नहीं है, ये हाल है मेरा कोई माजी नहीं है। और इसमें मेरे अलावा किसी के लिए जगह खाली नहीं। इसमें मेरे अलावा किसी के लिए जगह खाली नहीं है। वाह वाह। इस वक्त हमारे साथ बिहार की बिटिया यूसरा फातिमा रूसी है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है और इनका जो शायरी है वो बहुत बार देखा गया है, मिलियन व्यूज आ रहे हैं। और यूसरा फातिमा ने अभी हमको एक जो है शायरी सुनाया। मैं जानना चाहता हूँ यूसरा फातिमा, ये सब लिखने का मकसद क्या है? मेरे लिखने का एक ही मकसद होता है कि मैं अपनी आवाज़ को, जब मैं बचपन से यही सोचती आई हूँ कि आखिर जो बात जो दब जाती है उसे कौन उठाएगा। मुझे जो बात खटकती है मैं उसे लिखती हूँ। और ऐसा मैं मानती हूँ जब हम किसी इंसान से बहुत करीब होते हैं, जो हमारे अपनों से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, फिर जब हम उनसे हमें कोई तकलीफ़ होती है ना, तो उस वक्त जो हम महसूस करते हैं उसे लिख पाना या बता पाना बहुत मुश्किल होता है। हमें लगता है कि कुछ हो रहा है हमारे साथ, हम समझा नहीं पाते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, पर वो हम महसूस करते हैं, है ना। और वो तकलीफ, वो अजियत को मैंने लिखने की कोशिश की अपने, जो महसूस करते हैं उसी को लिख देती हैं। मतलब जो चीजें सबको बताई नहीं जा सकती हैं, सबको सुनाई नहीं जा सकती है, वो शब्दों के माध्यम से लिख देती हैं। नहीं, जो चीज सब बता नहीं पाते हैं, सब समझा नहीं पाते हैं, लोग दूसरे को समझा नहीं पाते हैं कि वो अपनी किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में है, मैंने उसे लिखने की कोशिश की है। औरों की बात को, अपनी नहीं, औरों की बात को, मतलब पूरी दुनिया की बातों को अपने अल्फाजों में समेटने का प्रयास किया है। मैं चाहूंगा कि एक और जो है आप शायरी सुनाए, क्योंकि आपकी जो चर्चा है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, क्योंकि आपका बहुत सारा वीडियो जो है बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकारों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर किया है। तो मैं चाहूंगा एक और जो आपके बहुत ही दिल के करीब हो। बिल्कुल, एक है कि उसने कहा वो मेरा अपना है, उसने कहा वो मेरा अपना है, मुझे लगा ये सब एक सपना है। उसने कहा वो मेरा अपना है, मुझे लगा ये सब एक सपना है, पर रात जब सोई तो ये ख्वाब आया, पर रात जब सोई तो ये ख्वाब आया कि इसी ने मारा था खंजर, इस बार इससे बचना है, इस बार इससे बचना है। वाह वाह। कहाँ से लिख दिया ये सब, कहाँ से जुनून आता है? थॉट प्रोसेस है ये सब, थॉट। तो जुनून कहाँ से आता है? जुनून जब आप किसी चीज को करने की कोशिश करें तो वो खुद जुनून खुद से आ जाता है अंदर में। आप कोशिश करके देखें। एक आपकी उम्र है 14 साल, आप बोल रहे हैं तो आप में जुनून आ रहा है क्योंकि आप वो चीज कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तो फिर मुझ में जुनून आता है जब मैं वो करती हूँ जो मुझे पसंद है। वाह वाह वाह। कुछ हम चाहते हैं कि सुनाए जो एकदम से दिल को लग जाए और आदमी कहे वाह, जो है रूसी वाह। एक ये सुनाती हूँ। रात अंधेरी और तन्हाई सहेली थी, रात अंधेरी और तन्हाई सहेली थी, दुख की प्याली साथ लिए जिंदगी मानो पहेली थी। वाह। और वो 4 दिन भी तेरी संगत के हंस कर के ना काट सके। अब वही पुरानी यादें हैं, वही किस्से बेवफाई के, वही किस्से बेवफाई के। वाह वाह। जो है ये कब लिखा आपने?
ये मेरा न्यू है, ये मैं 10th स्टैंडर्ड में लिखा था मैंने। अच्छा, कितनी जो है कविताएं या शायरी अभी तक आप लिख चुकी हैं? ऑलमोस्ट 500-600 प्लस। लाइक मैं बचपन से लिख रही हूँ, मुझे काउंट नहीं किया है मैंने कभी। और मेरा ये भी नहीं है कि मैं एक सिलेक्टेड डायरी में लिखूँ, ऐसा कोई मेरा ये नहीं है। मुझे जब याद कुछ बनता है, दिमाग में आता है, तो जहाँ सामने जो कॉपी जो पेन दिखता है उस पर लिखा, रख दिया, बात ख़त्म। एक मैं आपको सुना देती हूँ, फिर से बेटियों पे ही सुना देती हूँ। ये मैंने लिखा था कि ये काफ़ी छोटे उम्र में मैंने ये लिखा था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने कब लिखा था, लेकिन मुझे ये भी नहीं याद है कि मैंने लिखा कब था। लेकिन याद है, कॉपी में मुझे मिली हुई दिखी तो समझ में आया। कि ये था कि हाँ मैं बेटी हूँ, हाँ मैं बेटी हूँ, तो क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? हाँ मैं बेटी हूँ, तो क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? दुनिया में आने से पहले ही समाज के सिद्धांतों से लड़ती हूँ। आ जाऊँ इस दुनिया में तो भी सम्मान से नहीं रह पाती हूँ। क्यों तुमको मेरी पहचान नहीं है? क्या फायदा ऐसे सिद्धांतों का? आ जाऊँ इस दुनिया में तो भी कोई मान नहीं है। क्यों चाहे बेटे कुछ भी हो, उनकी ही मान है। हम पर भरोसा करके देखो, हम उनके ही समान हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा लिखती हैं आप सच मायने में। जो है कहीं ना कहीं आपकी जीवा पे, आपके कंठ पे माँ सरस्वती का वास है, और कहीं ना कहीं उनकी कृपा है तो शायद से ये ऐसे शब्द निकल पाते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं? हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो इनको चीजें मिल गई हैं इतनी कम उम्र में, वो शायद से किसी को मिल पाती हैं। मुझे मिटाकर तुम क्या ही पाओगे, मुझे मिटाकर तुम क्या ही पाओगे। हम हैं कहीं के खाक, क्या खाक खाक कर जाओगे। वाह। और मैं तन्हा तो बरसों से हूँ, मैं तन्हा तो बरसों से हूँ, और क्या ही तन्हा कर पाओगे। मुझे मिटाकर तुम क्या ही पाओगे। जो सुकून अब तक मिला नहीं, उसे क्या ही ले जाओगे। मेरी जिंदगी एक कोरा पन्ना है, इसमें से क्या ही चुरा पाओगे। मुझे मिटाकर तुम क्या ही पाओगे। मैं ताबीर हर अंधेरे ख्वाब की, मैं हकीकत एक जिंदा लाश की। मैं ताबीर हर अंधेरे ख्वाब की, मैं हकीकत एक जिंदा लाश की। मुझे कैसे बदल पाओगे, मुझे कैसे मिटा पाओगे, और मुझे मिटाकर तुम क्या ही पाओगे। जो है शायर किसको मिटाने की बात कर रहा है यहाँ पर? इंसान के वजूद को। इंसान कई बार वक्त और हालात इंसान को वो बनने पर मजबूर कर देते हैं जो वो नहीं होता है, और वो फिर वो अपनी उस शनाख्त को अपनी पहचान बना करके अपने आप को ही खो देता है। तो जो इंसान पहले से ही सब कुछ खो चुका है, वो आखिर क्या खोएगा। जी। तस्लीम कर चुकी हूँ तन्हाई को अब मुकद्दर, खुश हूँ कि धोखे के भीड़ में नहीं। ये जो नया साथी है कुछ अच्छा सा लगा, नाम तन्हाई जो सुना कुछ अपना सा लगा। यूं तो लड़ चुकी हूँ जंग में खुद से ही कई दफा, पर खुद से लड़ी जंग में हासिल क्या ही होगा। ना जीत की खुशी ना हार से खफा, हर बार देती हूँ खुद को एक नया फलसफा। पर इस दफा की जंग में कुछ मुझे भी है मिला, तन्हाई ही सही पर चलो कुछ तो है मेरा। ये सब चीजें जो है आपने कहाँ से लिखी, कहाँ से याद हो गए आपको? ये मैंने खुद लिखी है, ये मेरे खुद के थॉट्स हैं। तो मुझे जो भी मैं सोचती हूँ, जो चीज़ मुझे ये करना रहता है, तो उसे मैं पंक्ति में पिरो देती हूँ। तो 14 साल आपकी उम्र है, छोटा सा इतना बड़ा दिमाग है, इन दिमाग में इतनी सारी बातें कहाँ से घुस गई? दिमाग बिल्कुल छोटा नहीं होता है, साइज की बात आप कर लीजिए, लेकिन ऐसे दिमाग आपका अगर यूज़ करना चाहे तो आप नहीं कर सकते। अगर आप साइंस के अकॉर्डिंग जाए तो बिल्कुल नहीं। मैं उस शाम के इंतज़ार में हूँ, मैं उस शाम के इंतज़ार में हूँ जब तुम शर्मिंदगी से भरे होगे और मेरे सामने खड़े होगे। उस वक्त मुझसे नजरें तुम मिला न पाओगे, पछताओगे और खुद में ही डूबे चले जाओगे। कल खड़ी थी मैं जहाँ, कल तुम वहीं पाए जाओगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अपनी सफाई में कुछ कह न पाओगे। जो मैंने कहा था वो याद आएगा, जो मैंने कहा था वो याद आएगा। एक एक बात, एक एक अल्फाज आएगा, और मेरी सच्चाई तुम्हारे आंसू बयां करेंगी। मेरी सच्चाई तुम्हारे आंसू बयां करेंगे। मैं मुस्कुराऊंगी और तुम रोते चले जाओगे। मैं मुस्कुराऊंगी और तुम रोते चले जाओगे। मैं मुस्कुराऊंगी और तुम रोते चले जाओगे। देखिए, ये बहुत सारी बातें हैं, और इन बातों के अगर ऊपर जिक्र किया जाए ना, तो इसमें से जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो जीवन जीने की कला बताएगा, और आपका जीवन भी परिवर्तित हो सकता है अगर इन सब बातों को आप सीरियस लीजिएगा। तो इसको महज शायरी मत समझिए। शायरी अगर समझेंगे तो इसको सुनकर लोग उड़ा देंगे। हर शायरी अपने आप में कुछ ना कुछ कहती है। जब आप एक कहानी लिखते हैं, तो आप सिर्फ एक कहानी लिखते हैं, लेकिन जब आप एक कविता लिखते हैं, जब आप एक शायरी लिखते हैं, अगर आप सच में उसके मीनिंग के साथ अगर आप उसे लिखें, तो वो उसकी हर पंक्ति में वो एक कहानी बयां करती है। तो जब एक कहानी अपने आप में कुछ ना कुछ
बताती है, तो फिर एक कविता अपने आप में कितना बताएगी। कविता की हर पंक्ति एक कहानी बयां करती है। अगर कुछ लिखा गया है तो कुछ सोच समझ कर लिखा गया होगा ताकि उसका निष्कर्ष निकल सके। सुना, इसके बाद मजनू बने और चले, ये चीजें नहीं है इनके शायरी में, ये चीजें नहीं है। बिल्कुल। अगर सोचिएगा तो आपका जीवन भी परिवर्तित कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही है, मैं अपने से जो चीज़ मुझे खटकती है, जो चीज़ मुझे लगता है कि इस पे लिखा जाना चाहिए, तो मैं उस पर लिखती हूँ। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं अपनी पोइट्रीज को सोसाइटी में एक आईने की तरह से रिप्रेजेंट करूँ। जी, मतलब शायरी के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तित करना चाहती हैं। बिल्कुल। अच्छा, कई बार देखा गया है कि आपका एक हिंदू मुस्लिम या हिंदुस्तान के ऊपर जो है एक बहुत शायरी वायरल हुई। मैं चाहूंगा कि 2 पंक्तियां उसमें की भी जरा दर्शकों को सुनाएं। हाँ जी, एक मेरी पोइट्री थी कि मुझे सोच नहीं कि ये क्या हो रहा है, मुझे सोच नहीं कि ये क्या हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू लड़ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान लड़ रहा है। वाह, वाह। मुझे सोच इस बात की है कि हिंदुस्तान लड़ रहा है। मुझे सोच इस बात की है कि हिंदुस्तान लड़ रहा वाह, है। वाह। आज की लड़ाई पूरे भविष्य पर प्रभाव डालेगी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान पर प्रभाव डालेगी। ये छोटे नन्हे बच्चे जो धर्म जाति से दूर हटकर सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, कल इनके बीच धर्म दरार डालेगी। वाह। सीमा पर खड़े जवान औरों से लड़ रहे हैं और हम हिंदू मुस्लिम करके खुद में ही मर रहे हैं। वाह। वो खड़े हैं वहाँ हमें गैरों से बचाने को और अंदर आपस में अपने ही अपनों से लड़ रहे हैं। वो खड़े हैं वहाँ हमें गैरों से बचाने को और हम आपस में अपने ही अपनों से लड़ रहे हैं। तो मुझे सोच नहीं कि ये क्या हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू लड़ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान लड़ रहा है। मुझे सोच इस बात की है कि हिंदुस्तान लड़ रहा है। मुझे सोच इस बात की है कि हिंदुस्तान लड़ रहा है। और ये लाइनें इतिहास हैं, ये लाइनें सत्य मायने में अगर इनको परखा जाए और जांचा जाए तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। हम देश में हिंदू मुस्लिम सिख जो है तमाम धर्मों के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ते हैं और इसके बाद सोचते हैं कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, मंदिर क्या है, गिरजाघर क्या है, मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है। और ये लाइनें जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम को नहीं, हिंदुस्तान को बता रही हैं, हिंदुस्तान को दर्शा रही हैं। क्यों? बिल्कुल। जो बॉर्डर पर लोग खड़े होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि जो है हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। उनको ये पता होता है कि हमारा देश हिंदुस्तान है और हम उसके लिए खड़े हैं, हम उसके बचाव और रख रखाव के लिए खड़े हैं। और हम यहाँ अंदर हिंदू मुस्लिम में लड़ जाते हैं। बिल्कुल। अगर इन लाइनों को अपने आदमी जीवन में उतार ले तो हिंदू मुस्लिम तो कभी नहीं होगा। बिल्कुल, होना भी नहीं चाहिए। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप एक इंडियन हैं। आप ये मानिए कि आप एक इंडियन हैं, आप एक इंसान हैं। ह्यूमैनिटी बहुत बड़ी चीज होती है। आप अपनी इंसानियत को तरजीह दीजिए धर्म के ऊपर पर। कहने को तो ये शायरी थी, लेकिन सत्य मायने में शायरी नहीं बल्कि एक ऐसी लाइन थी जो जीवन जीने की कला बता रही थी और जीवन परिवर्तित करने की कला बता रही थी और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के रूप में बयां कर रही थी। ये लाइनें आपको मामूली नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये बिटिया ने लिखा है, वो भी किसी बड़े कुल खानदान की नहीं, बिहार की बिटिया ने लिखा है। और ये शायरी और शायर अपने आप में जो है कहीं ना कहीं अद्भुत होते हैं और इनकी लाइनें जो हैं वो फिर से कहीं ना कहीं देश और समाज को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं।